नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएनएम एडमिशन 2023 फॉर्म के बारे में। काफ़ी कैंडिडेट्स के बार बार मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट्स इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर रहे हैं कि सर आवेदन फॉर्म शुरू, ऐसा लिख रहे हैं और एक छोटा सा स्क्रीनशॉट भी भेज रहे हैं। और साथ में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या जो कैंडिडेट्स मैसेज कर रहे हैं वो सूचना सही है या गलत है, या फिर जो लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं आवेदन फॉर्म का एएनएम एडमिशन 2023 का, उनके बारे में जो सही सूचना है वो क्या है, और इस बार जो है वो कितनी कट ऑफ रह सकती है, और इसके अलावा आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है एएनएम करने के लिए, वो सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो आपको कंप्लीट देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। ये वीडियो बार बार चैनल पर इसलिए बनाया जाता है क्योंकि हर बार जो है जैसे जैसे समय निकलता है वैसे वैसे काफ़ी ज़्यादा नए कैंडिडेट इस चैनल से जुड़ते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि इस यूट्यूब चैनल पर आपको व्हाट्सअप नंबर भी प्रोवाइड करवा रखे हैं ताकि आप तक अपडेट पहुंच सके। लेकिन कुछ कैंडिडेट जो नए जुड़ते हैं उनको जैसे ही वीडियो में व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड होता है वो आगे का वीडियो देखना ही छोड़ देते हैं, वहीं से व्हाट्सअप नंबर लेकर डायरेक्ट मैसेज कर देते हैं। अब उनको ये नहीं पता कि अगर वो वीडियो पूरा देख लेते हैं तो उनको सारी बातें समझ में आ जाती है। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो नए जुड़ते हैं और वो जिस वीडियो को, पुराने वीडियो को देखते हैं, उसी वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लेते हैं कि सर 2023 के आवेदन फॉर्म कब से शुरू होंगे। नहीं तो वो कोई लेटेस्ट वीडियो देखते हैं, या फिर जिस वीडियो को वो देख रहे होते हैं उस वीडियो के बाद का किसी प्रकार का कोई वीडियो नहीं देखते हैं, और इस प्रकार से उनको जो है पूरी सूचना नहीं मिल पाती। और उन्हीं तक सूचना पहुँचाने के लिए जो है बार बार आप तक वीडियो के द्वारा अपडेट दी जा रही है। इस वीडियो में हम विशेष रूप से एएनएम एडमिशन 2023 के बारे में ही बात करने वाले हैं, और जिस राज्य के बारे में हम बात करने वाले हैं वो राजस्थान राज्य। जी हाँ, राजस्थान के बारे में हम बात करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट जो है यहाँ पर एएनएम में भाग लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स का यहाँ पर चयन भी होता है। लेकिन राजस्थान की खास बात ये होती है कि जिन जिन अभ्यर्थियों का चयन जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज में होता है, उनकी एएनएम जो 2 वर्ष का एएनएम कोर्स है वो बिल्कुल फ्री होता है, उनका 1 रुपया भी यहाँ पर नहीं लगता। आप यदि कम से कम 12वीं पास है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, कुछ कैंडिडेट्स का ये भी मानना है कि सर साइंस वाले ही कर सकते हैं या आर्ट वाले कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, कम से कम आपके पास 12वीं की जो मार्कशीट है वो आपके हाथ में होनी चाहिए। तो कोई भी कैंडिडेट जो है इस एएनएम एडमिशन 2023 में भाग ले सकता है। प्रोसेस मैं आपको पूरी बता देता हूँ। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो लाइक कर दीजिए। देखिए, एएनएम एडमिशन 2023 की अगर मैं बात करूं, एएनएम एडमिशन 2023, तो जो कैंडिडेट मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज सेंड करें एएनएम एडमिशन फॉर्म शुरू को लेकर के, तो उनको मैं ये सूचना दे दूं कि अभी तक आपके एएनएम एडमिशन के फॉर्म शुरू नहीं हुए हैं। आपके फॉर्म शुरू होंगे सितंबर में। अभी जो है वो जून की, आज 28 जून हो चुकी है। 28 जून के बाद में एक तो जुलाई का महीना और 1 अगस्त का महीना, कुल मिलाकर के आपको 60 दिन का इंतज़ार और करना है। और अगस्त के बाद में जैसे ही सितंबर का महीना आएगा, एएनएम एडमिशन 2023 का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो फॉर्म होते हैं वो 1 महीने तक चलते हैं। सितंबर के महीने में ही हर बार ये फॉर्म निकलते हैं। यदि मैं 21 की बात करूं तो सितंबर के महीने में ही आए थे, और 2022 की यदि मैं बात करूं तो ये भी सितंबर के महीने में आए थे। 2021 में थोड़ा सा कोरोना की वजह से ये लेट ज़रूर हुआ था। 1 अक्टूबर को फॉर्म रिलीज़ हुए थे और 1 नवंबर तक फॉर्म भरे गए थे। और इसके अलावा सितंबर की यदि मैं इस 2022 में अगर मैं बात करूं तो 20 सितंबर से आपके फॉर्म आए थे, और आपके 20 सितंबर के बाद में अक्टूबर तक आपके फॉर्म भरे गए थे। इस प्रकार का प्रोसेस सबकी बार 2022 में था। तो कहने का मतलब यही है कि आपके फॉर्म जो है वो सितंबर में ही शुरू होते हैं। एएनएम जो है वो बेसिकली 2 वर्ष का एक डिप्लोमा कोर्स होता है, नर्सिंग कोर्स होता है एक प्रकार का। इसमें सिर्फ जो महिला अभ्यर्थी हैं वही इसमें भाग ले सकते हैं। पुरुषों के लिए एएनएम नहीं है, सिर्फ महिला अभ्यर्थियों के लिए एएनएम बना हुआ है। 2 वर्ष में आपका क्या होता है कि 2 वर्ष में आपको मालूम है 24 महीने होते हैं। 24 महीने में 18 महीने आपकी पढ़ाई होती है, और जो आगे के जो 6 महीने होते हैं उनमें आपकी इंटर्नशिप होती है। इंटर्नशिप में आपकी जो ड्यूटी है किसी हॉस्पिटल में लगा दी जाती है, आपको काम वगैरह वहाँ पर सीखने को मिलता है। यदि आप 12वीं पास हैं तो आप जो है वो एएनएम का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो महीना मैंने आपको बताया सितंबर का महीना, उस महीने में जो फॉर्म निकलेंगे वो निकलेंगे ऑफलाइन फॉर्म निकलने का मतलब होता है कि एक फॉर्म का ऐसे प्रारूप होता है, इस पर आपको फ़ोटो चिपकानी होती है, डिटेल वगैरह भरनी होती है। फिर इसके साथ में आपको डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, वो भी इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे। डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगा करके इसको इस प्रकार से लिफाफे में बंद करना होता है, और जिस भी ज़िले से आपकी एएनएम करने की इच्छा है उस ज़िले में ये मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के नाम से ये भेज देना होता है। उसकी जो फॉर्म भरने की फ़ीस रहती है वो SC
ST कैंडिडेट्स को छोड़ करके बाकी जो कैंडिडेट होते हैं उनको 20 रुपये की पोस्ट लोडर इनकी फ़ीस रहती है। पोस्ट लोडर एक डाक विभाग से मिल जाता है, वहाँ से पोस्ट लोडर लेकर के उस लिफाफे के साथ डाल करके भेजना होता है आगे। और इसके साथ साथ जब इसको स्पीड पोस्ट करते हैं तो आपको 40 या फिर 42 रुपये का जो स्पीड पोस्ट का चार्ज है वो देना पड़ता है। मतलब कि एक फार्म के पीछे कुल मिलाकर लगभग 60 रुपये का खर्चा आपका पड़ता है। और आप यदि चाहें कि मान लीजिए आप जयपुर से हैं, आप जयपुर में ANM करना चाहते हैं, लेकिन काफ़ी समय से जयपुर ज़िले में कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जा रही है, जैसे 90 के ऊपर जा रही है। कट ऑफ भी बताऊंगा कैसे बनती है। 90 नंबर जिसे 12वीं में जिस अभ्यर्थी के 90 नंबर से ऊपर होते हैं उसी के चांस बनते हैं कि उसका जयपुर में चयन हो। और आप जयपुर के साथ साथ और अगर ज़िलों में भी अगर फॉर्म भरना चाहें तो अदर ज़िलों में भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस वही रहता है ऑफलाइन। इसी प्रकार से आपको जितने ज़िलों से आपको अप्लाई करना उतने ही आपको लिफाफे बनाने हैं, उतने ही पोस्ट लोडर बनाने हैं और उतनी ही बार आपको स्पीड पोस्ट करना है। अब जो है इसमें चयन प्रक्रिया जो होती है वो आपके 12वीं के प्रतिशत के आधार पर आपका इसमें चयन होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई इंट्रेंस एग्जाम, काफ़ी कैंडिडेट्स मुझे मैसेज करके बोलते हैं सर कोई बढ़िया सी बुक बताइए इंट्रेंस एग्जाम की। तो राजस्थान में ANM का किसी प्रकार का कोई इंट्रेंस एग्जाम नहीं होता। 12वीं के जो आपके प्रतिशत है उसके आधार पर आपका चयन होता है। किसी ज़िले में मान लीजिए 60 सीटें हैं और वहाँ पर आवेदन फॉर्म जो है वो 500 के लगभग आवेदन फॉर्म भरे गए हैं, 500 से ऊपर ही मान लीजिए। तो यहाँ पर लेने तो इनको 60 ही हैं, लेकिन ये जो है पहले एक कट ऑफ जारी करेंगे। ये जो ज़िला है वो पहले कट ऑफ जारी करेगा। जो कट ऑफ होगी वो सीटों के 5 गुना अभ्यर्थी, मतलब कि 60 अगर सीटें हैं तो 300, 70 अगर सीटें हैं तो 350, इस प्रकार से कैंडिडेट का सिलेक्शन करेगा। और सिलेक्शन करने के बाद में इन फॉर्म के जो परसेंटेज होते हैं, सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाला फॉर्म ऊपरी ऊपर, उसके बाद नीचे वाला, उसके बाद उसके नीचे, मतलब कम परसेंटेज, इस प्रकार से डिक्रीजिंग ऑर्डर में फॉर्म्स लगे होते हैं। और 350 कैंडिडेट जहाँ पर सेलेक्ट होता है, 350 वहाँ लास्ट वहाँ कैंडिडेट जहाँ सेलेक्ट होता है वही इनकी कट ऑफ जो है निर्धारित की जाती है कि ये इसकी कट ऑफ है। बाद में यहाँ पर 60 सीटों पर 300 अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है, 5 गुना अभ्यर्थी जो मैंने अभी बताया है। लेकिन ये जो 300 अभ्यर्थी होते हैं इनमें से काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने अलग अलग जिलों से अप्लाई किया हुआ था। कोई ज़रूरी नहीं है कि 350 के 300 कैंडिडेट इसी जगह पर पहुँचे। इस बार देखने को ये मिला है कि 60 सीटों में से जब 300 अभ्यर्थियों को बुलाया गया, इसका जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा लेट आता है। लेट आने की वजह से काफ़ी अभ्यर्थी BA, BSc, BCom इस साइड में अपने चले जाते हैं, ANM का इंतजार छोड़ देते हैं। तो 60 अभ्यर्थियों में से काफ़ी जगह जो है 60 अभ्यर्थी पहुंचे काउंसलिंग के लिए, काफ़ी जगह 17 पहुंचे, काफ़ी जगह ऐसा देखने को मिला कि 55 अभ्यर्थी पहुंचे। मतलब कुछ कॉलेजेज ऐसी हैं, कुछ जगह ऐसी हैं या कुछ संस्थान ऐसी हैं जहाँ पर सीटें खाली रह गई हैं। विभाग ने उनसे भी पूछा है कि जो जो सीटें खाली हैं उनकी सूचना जो है वो जल्द से जल्द डिपार्टमेंट तक पहुँचाए। तो ये प्रोसेस होती है ANM की। अब यदि डॉक्यूमेंट की हम बात करें, डॉक्यूमेंट की यदि हम बात करें तो डॉक्यूमेंट आपको ये तो 10वीं की मार्कशीट की आवश्यकता पड़ती है। 12वीं की मार्कशीट भी जिस समय आप फॉर्म भरें उस समय आपके पास होनी ज़रूरी है। एक आपका आधार कार्ड आपके पास होना ज़रूरी है, आपका मूल निवास आपके पास होना ज़रूरी है। यदि नहीं है तो वो भी आप बनवा के रखिएगा, सितंबर में आपके फॉर्म शुरू होने वाले हैं। एक जाति प्रमाण पत्र की आपको आवश्यकता पड़ती है, वो भी यदि आपका पुराना हो गया तो नया बनवा लीजिए। SC ST के जो कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको जाति दोबारा बनवाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन OBC और EWS के जो कैंडिडेट हैं इनका तो वित्त वर्ष का होता है 31 मार्च तक काम करता है EWS सर्टिफिकेट, और OBC का 1 साल का है, 2 साल का, ऐसे जो लिमिटेशन है वो यदि आपकी क्लियर हो चुकी है, पूरी हो चुकी है तो आप नया बनवा के रखिए। सितंबर के महीने में आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा एक आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की आवश्यकता पड़ती है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की। तो ये डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है फॉर्म भरने के लिए। और आगे जो है अब आपके फॉर्म शुरू सितंबर में हो जाएंगे। मैंने योग्यता आपको बता दी है, 12th पास कम से कम होना चाहिए। अभी यदि प्रतिशत की हम बात करें कि कितने प्रतिशत से आप सेफ हो सकते हो, इस बार का मेरा मानना है, पिछली बार तो कट ऑफ काफ़ी जिलों में 80 से ऊपर थी, काफ़ी जिलों में 90% से भी ऊपर थी। आपके प्रतिशत की जो कट ऑफ बनती है वो 12वीं प्रतिशत के आधार पर बनती है। तो इस बार मेरा ये मानना है कि यदि आपके लगभग 80 या 78% तक 12th क्लास में नंबर है तो आपका कहीं ना कहीं चांस बन सकता है कि आपका जो है सिलेक्शन इस ANM एडमिशन 2023 में हो जाए। ANM जो 2 वर्ष का कोर्स है, इस दौरान यदि हम फीस की बात करें कि आपकी फ़ीस कितनी रहने वाली है, तो इसमें आपकी फ़ीस जो है वो 2 साल के दौरान 24 महीने की पढ़ाई के दौरान फ़ीस रहने वाली है आपकी 0 रुपये। 1 रुपया भी आपका नहीं लगने वाला है। आपको वहाँ पर रहने की हॉस्टल सुविधा जो है वो काफ़ी कैंडिडेट्स ने मैसेज किया कि मिलती ज़रूर है लेकिन वहाँ पर सीट अवेलेबल नहीं हो पाती। तो आप रूम लेकर जो बाहर रहते हैं या फिर आप हॉस्टल में कहीं अलग से किराया देकर रहते हैं तो वही किराया आपका फ़ीस के रूप में लगने वाला है। इसके अलावा खाने खर्चा आपका लगने वाला है। लेकिन जो फ़ीस होती है कॉलेज की, जिस प्रकार से स्कूल में हम पढ़ते हैं तो 10-12 हज़ार रुपये, जैसे 10वीं क्लास में पढ़ते हैं तो 8-9-10 हज़ार रुपये जो एक्स्ट्रा फीस होती है वो पैसे आपके वहाँ नहीं लगते यदि आपका गवर्नमेंट कॉलेज में चयन हो जाता है। लेकिन यहीं आपने देखा होगा आपके नज़दीक में जो भी प्राइवेट संस्था है जो ANM करवाती है वो कम से कम 1 साल का 48 हज़ार से 50 हज़ार या 60 हज़ार रुपये तक चार्ज करती है ANM 1 साल का करवाने का। और वहीं पर यदि आपके 12वीं के प्रतिशत के आधार पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाती है तो आपका 2 साल तक 1 रुपया भी नहीं लगेगा, पूरी की पूरी फीस 0 रहेगी।
एएनएम में आपका सिलेक्शन होगा और एएनएम जो है वो आपकी 2 वर्ष के दौरान कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जब भी नर्सिंग सेक्टर में एएनएम के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी आएगी तो उसमें आप अप्लाई कर सकोगे। तो ये है पूरी प्रोसेस। आप ज़रूर बताइएगा वीडियो में आपके कौन सी बात समझ में नहीं आई या फिर वीडियो कैसा लगा। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।